हाँ गुड जी सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चेहरे की लालिमा कुछ बता रही है सर, मैं जानना चाहूंगा कि ये खुशी किस बात की है। खुशी इस बात की है कि बिफोर 3 मंथ बिफोर मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। तो ओके। मेरे को उस टाइम डॉक्टर ने 90% 90+% ब्लॉकेज बताई थी। हम्म। और मैं बताऊं मेरी एज है 35। ओके। तो इस एज में नॉर्मली होता नहीं है। और मेरी जी। रिपोर्ट्स में नॉर्मल थी, बट था उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने फ्रॉम दिसंबर ये क्लब ज्वाइन करा। नहीं, और पहले मुझे ये बताओ, क्लब तो बात की बात है। पहले ये बताइए कि डॉक्टर ने क्या कारण बताया, क्योंकि 35 की एज में जनरली इस तरह का ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं निकलते हैं। तो क्या कारण उन्होंने बताया कि क्यों? क्योंकि जितना मुझे पता है आपकी रनिंग भी रहती थी, आप रनर भी थे, 5 किलोमीटर्स मेरे ख्याल से रन भी करते थे। राइट, राइट, राइट। हाँ, ये कैसे? एग्जैक्टली। हाँ, ये भी था। मैं मैराथन रनर था, मैं मैराथन रन करता था। तो और मेरे को रनिंग टाइम में ही हुआ था। मैं अर्ली मॉर्निंग उस टाइम रनिंग करने जा रहा था, तो घर की स्टेयर्स उतरा था, तभी मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। तो ओके। डॉक्टर भी सरप्राइज था कि मैं रनिंग वगैरह करता था तब भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसने बोला था मे बी फ्रॉम चाइल्डहुड आप घी वगैरह ज्यादा खाते होंगे, इसलिए हम्म। आपके फैट हो गया, ब्लॉकेज हो गई है। बट ही हम्म। वाज आल्सो नॉट श्योर। बट उसने मुझे ये बस उसने मुझे कहा था वेट रिड्यूस करो, हम्म। और बहुत सारी मेडिसिन दे दी थी। और मैं ऑलरेडी बहुत फिट रहता था, और उसके बाद इतनी मेडिसिन, और फिर मेरा मिल्क बंद हो गया था जो मेरा फेवरेट था। और फिर और घी बंद हो गया था बिल्कुल, जो हम बचपन से खाते हैं जैसे हम। उसके बाद फिर फ्रॉम दिसंबर मैंने क्लब ज्वाइन करा था क्लब। हम्म। और ये मैंने क्लब बस ऐसे ही ज्वाइन करा था क्योंकि जो कोच ऋषभ है वो मेरे फ्रेंड थे, तो एफबी पे डालते थे। तब फिर मैं इनको कांटेक्ट करा था कि भाई मेरा कुछ हो सकता है क्या, मेरे को वेट रिड्यूस करना। तब फिर इन्होंने मुझे स्टार्ट करवा दिया। तो हाँ, तो बट एक मतलब चीज में क्लब मैं को ऐड ऑन वेट करूँ। लॉस के लिए ज्वाइन किया था, ऐसा? हाँ, ओनली फॉर वेट लॉस ज्वाइन करा था मैंने। और मेरे को बस ये था कि मेरे को ट्रस्ट था ऋषभ पे कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। तो ये जो बोल रहा है सही बोला। इसने भी मेरे को कहा था कि ओनली आप मेरी 3 मंथ बात सुनो और कुछ क्वेश्चन मत करना। उसके बाद भी मैं यूट्यूब देख देख के बहुत क्वेश्चन करता फिर था भी इसमें इतने कि क्वेश्चन किए इन्होंने कि मतलब क्वेश्चंस की पूरी पूरी लिस्ट मेरे पास है। हाँ जी। हाँ, हमारी 1 घंटा बात होती ओनली फॉर डिस्कशन। ये मैंने यूट्यूब पे आज ये देखा। अब आप ये मेंटली समझ सकते हो उस टाइम मुझे कितना बेकार लग रहा था, जिस स्टेज से मैं जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर तो कोई भी हो सकता है। मेरे को ये लगता है क्योंकि मैं मैराथन वगैरह रन करता हूँ। और अब मैंने विद इन 2 मंथ, एक्चुअली मेरा तो 1.5 मंथ में ही हो गया था, मेरा 14.5 kg रिड्यूस हो गया वेट। और जो लास्ट सैटरडे मैं अपने चेकअप के लिए गया था, रूटीन चेकअप के लिए, आफ्टर ऑपरेशन में अब गया था। तो डॉक्टर बड़ा सरप्राइज हुआ था मेरा वेट देख के, कह रहा था वो। फिर उसने मेरे को एक टीएमटी टेस्ट होता है जो हार्ट पेशेंट होंगे उनको पता होगा। उन्होंने मुझे टीएमटी टेस्ट कराया। उसमें ट्रेडमिल पे हमें रन करना होता है विद डिफरेंट स्पीड्स। और उसने मुझे 10 मिनट्स कंटिन्यूस स्पीड पे ट्रेडमिल पे स्पीड टेस्ट करा। और जो डॉक्टर टेस्ट करा था वो मेरे से पूछा था कि सही में आपका ऑपरेशन हुआ है कि अभी होना है। तो मैंने कहा भाई रिपोर्ट देख लो, मेरा अक्टूबर में हुआ था। तो फिर डॉक्टर ने अब मेडिसिन मेरी चेंज कर दी है और बोला कि कंटिन्यू। मैं एक्चुअली मैराथन रनर था, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था यू कांट रन अप टू 2 इयर्स। तो वो मुझे बड़ा पिंच होता था कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह मैराथन रन करते थे, एफबी डालते थे, मैं घर में बैठा था क्योंकि विंटर सीजन होता है हमारा मैराथन रन करने का, और वो सारा मेरा खराब हो गया। फिर अभी जब इस टाइम मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा बस 3 मंथ्स रुक जाओ, अभी आप ब्रिस्क वॉक तेज कर दो। पहले मैं ओनली 1 टाइम करता था, उसने कहा कि मुझे ट्वाइस अ डे कर दो, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी, और स्पीड बढ़ाओ। तो उसने तो बस स्पीड बढ़ा के बोला था। मैंने धीरे धीरे रनिंग भी शुरू कर दी है और आई एम वेरी कंफर्टेबल। क्या? और अच्छा। ये सब हुआ हमारे कोच की वजह से। और ओके, ग्रेट। और क्या चेंजेस आए हैं इसके अलावा? मतलब टीएमटी टेस्ट पास कर लिया, एकदम रिगरस एक्सरसाइज वाला, और हाँ जी। इसके अलावा वेट भी कम हो गया, और क्या फायदे हुए? और हाँ, स्किन बूस्टर जैसे हम यूज कर रहे हैं, तो स्किन बूस्टर मैंने यूज करा, तो मैंने इस बार पूरी विंटर्स में क्रीम नहीं लगाई। और अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी।
वाइफ और को कॉम्प्लेक्स दे रहे हो आप मतलब। और मेरा बहुत ड्राई स्किन है तो मुझे क्रीम लगानी पड़ती है। इस बार मैंने बिल्कुल नहीं लगाई। और सेकंड सबसे बड़ा, अब जो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो सबके सब मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कल ही मुझे किसी ने बोला कि क्या बात है, तुम तो दिन पे दिन जवान होते जा रहे हो। अरे साहब, आपका भी पैसा वसूल हो गया सुमन जी के लिए। ओके। मुझे 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 लगा कि ये मेरे को ऐसे मजाक कर रहा है क्योंकि साथ के कलीग्स हैं। फिर ये एक नहीं, मुझे कंटिन्यूस लास्ट 1 वीक से ये कंटिन्यूस हुआ जा रहा है। कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। इवन जो हमारे हेड है प्लांट के, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस किसी और को दिया कि नवनीत से पूछो, उसने कितनी जल्दी कितना स्मार्ट लगने लग गया है। तो फिर मुझे कल 2 कॉल्स आए हैं इसी मेरे को लगा कि कॉल वर्क के लिए करोगे, यूजुअल कॉल होगी, बट उन्होंने कहा नहीं, वर्क तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ तुमने करा क्या। मैंने कहा मैंने क्लास ज्वाइन करा, हमें भी करवा दो। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि सबके सब पूछ रहे। पहले एक तो पूछते तो लगता है मजाक कर रहे हैं, बट रियली सब ये एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि तुम वापस जवान हो रहे हो, अपने क्या कर रहे हो, फिट हो रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। क्या बात है। तो भाभी जी पीछे ना छूट जाएं, बस जल्दी उनको भी काम पे लगाओ और फटाफट से दोनों जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के जैसे लगने लग जाओ, एंटी एजिंग में आ जाओ और दुनिया को एकदम चौंका दो। तो है ना, बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर से ऊपर रिजल्ट है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है वो अनम्यूट करके कॉन्ग्रेचुलेट करें नवनीत जी को फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट। ओके, यस। तो यही होता है सबके साथ में। पहले हफ्ते में आप चेंज नोट करते हैं, चौथे हफ्ते तक आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, और लास्ट में 90 डेज के बाद पूरी दुनिया आपसे पूछने लग जाती है आखिर आपने ऐसा क्या किया। वही नवनीत जी के साथ हो रहा है, जबकि अभी 90 डेज पूरे नहीं हुए हैं, अभी इनको 90 डेज नहीं हुए हैं, उसके बावजूद ये अमेजिंग रिजल्ट है। और क्या लगता है नवनीत, वैसे एक लास्ट चीज और पूछूंगा कि क्या लगता है अगर जैसे यूजुअल कोर्स में डॉक्टर ने आपको क्या बोला था, कितना समय लगेगा आपको वैसे रिकवर होने में? डॉक्टर ने तो बोला था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी है, तो वो मुझे बहुत पिंच करता था कि मैं लाइफ टाइम मेडिसिन क्यों खाऊं। और उसको तो इतना था ही नहीं कि मैं इतनी जल्दी इस पोजीशन में आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो उसने मेरा ब्लड टेस्ट करा ही नहीं था, क्योंकि मेरी वो कंडीशन फिजिकली देख के उसने बोल दिया था यू आर ओके, तभी उसने टीएमटी में भेजा था। बट अगर फिजिकल टेस्ट करता तो मुझे लगता नहीं, वो ब्लड टेस्ट करता तो उसमें भी कुछ निकलता, कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने पहली बार, और वो तो बोला था कि टिल 2 इयर्स तो आपको मेरी जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। ऐसा था। तो आपको बोला था 90 डेज हम जो बोल रहे हैं वो कर लो। हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे भाई शुरू में जैसे हमें भूख जब इन्होंने मेरे को शेक दिया था तो कहा था कि आपको नाइट में भी लेना, मॉर्निंग में, तो मैंने कहा भूख नहीं लगेगी क्या। और स्टार्टिंग में मुझे होता भी, जैसे डिटॉक्स डे होता था तो ग्रुप में जैसे मैराथन में थे, तो मैंने अभी तक मेरी 3rd मैराथन चल रही है, तो फर्स्ट मैराथन में 3rd आया था फर्स्ट मैराथन में, सेकंड मैराथन में मेरी टीम भी 3rd आई है, और अभी 3rd मैराथन तो चल ही रहा है। तो उस टाइम कोच बोलते थे कि ये दिमाग की भूख है, तो इट वाज ट्रू। उस टाइम तो मुझे लगता था जी मुझे कन्विंस करने के लिए बोल रहे हैं, बट अब तो फील ही नहीं होता। जैसे एसएमएस डाइट चल रही है कि रात में मैं ओनली डिनर में वो शेक ही लेता हूँ, अगर शेक नहीं लेता तो लगता है कुछ कमी है। पहले भूख ज्यादा लगती थी, अब वो मैनेज हो गई अपने आप। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। ग्रेट ग्रेट, सुपर से ऊपर रिजल्ट नवनीत का। और मैं चाहूंगा कि बाकी सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें अनम्यूट करके।